नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएससी सीएस फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत आईएमपी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। और सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं देखने वाले, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम के रहेंगे। सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ आपको जो है यूनिट देखने को मिलेगी। हर एक यूनिट के अंतर्गत लगभग जो है 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे, तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी हम बोल सकते हैं। हालांकि इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा अन्य जो बीसीए है, पीजीडीसीए, इनसे थोड़ा सा एडवांस है। तो इसमें आपको टोटल मिलेगी 5 यूनिट। इन 5 यूनिट के अंतर्गत आपको मिलेंगे क्या, हर एक यूनिट में अलग अलग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के साथ में कुछ आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैंने कवर कराया हूँ। तो देखिए, पहली यूनिट में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मिल जाता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को एक्सप्लेन कीजिए और इसके विभिन्न जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी गुण है या इसके फीचर्स को यहाँ पे आपको समझाना है। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के टाइप्स या उसके जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस है उसके आधार पर जो है आपको एग्जांपल के साथ में कंप्यूटर के प्रकार को समझाना है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम जैसे कि आपको मिल जाता है डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल, इनको समझाना है। नेक्स्ट आपको इन्हीं नंबर्स के अंतर्गत कन्वर्जन देखने को मिल जाता है। तो कन्वर्जन में क्या, तो आपको मिल जाता है, देखिए बाइनरी टू डेसिमल को यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाना है, फिर इसका डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाना है, फिर इसके बाद हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना है। कुछ नंबर सिस्टम्स पूछा गया है, जैसे आस्की कोड क्या होता है, ईबीसीडीआईसी क्या होता है, इनको आपको समझाना है। फिर उसके बाद आपको मिल जाता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड को समझाना है, मतलब त्रुटि जो एरर होती है उसको पहचानने और उसको सुधारने के लिए कौन कौन से कोड होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। सेकेंड यूनिट में मिल जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के मूल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर सिस्टम का उसको समझाना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा प्रिंटर के प्रकार, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको अंतर बताना है उदाहरण के साथ में। बस क्या होती है, बस डेटा ले जाने और लाने के लिए उपयोग की जाती है। विभिन्न प्रकार के बस का यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है। विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस उसके बारे में आपको समझाना है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, जैसे रैम और रोम क्या है, मैग्नेटिक डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क क्या है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है कैश मेमोरी क्या होती है, इसके विभिन्न लाभ बताइए। उसके साथ ही थर्ड यूनिट में मिल जाता है आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो सॉफ्टवेयर को आपको डिफाइन करना है और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को उदाहरण के साथ समझाना है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताना है। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं उनको उदाहरण के साथ समझाना है। विभिन्न ट्रांसलेटर पूछा गया है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इनमें आपको अंतर बताना है। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स बोले तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन सभी को आपको समझाना है। उसके बाद है लाइनेक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न लाभ को समझाइए। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स क्या है, इसके विभिन्न प्रकार और इसके लाभ को समझाना है। स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, ई कॉमर्स में इनका क्या उपयोग है, ये समझाना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसका महत्व को समझाना है। इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, डिजिटल जो बिजनेस है उसमें इसकी क्या भूमिका है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के विभिन्न लाभ को समझाइए, विभिन्न प्रकार को समझाइए। उसके बाद वेब एनालिटिक्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में इसको कैसे उपयोग किया जाता है। फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लाइनेक्स की मूल विशेषताओं को समझाना है और उसके लाभ को समझाना है। यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझाना है। 5 प्रमुख लाइनेक्स कमांड और उनके उपयोग को उदाहरण के साथ समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइनेक्स में फाइल हैंडलिंग और डायरेक्टरी कमांड को समझाइए। उसके बाद लाइनेक्स कर्नल क्या है, उसके विभिन्न फंक्शंस को समझाना है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है कुछ शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, जैसे कि वी आई एडिटर क्या है, लाइनेक्स में कमांड रन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद फाइल कंपैरिजन जो एक प्रकार से मुख्य रूप से अगर देखें तो जो कंपैरिजन है COM है और डिफरेंस है, मतलब फाइल के कंपैरिजन जो कमांड होती है लाइनेक्स के अंतर्गत वो यहाँ पे आपको समझाना है। मैथमेटिकल कमांड पूछे गए हैं, BC, एक्सप्रेशन, फैक्टर है, यूनिट है, इनको सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ समझाना है।
अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मिल जाता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, सेकंड सब्जेक्ट जिसका नाम है पीसी पैकेजेस। पीसी पैकेज में पहली यूनिट मिल जाती है विंडोज़ के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। कुछ शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, जैसे माई कंप्यूटर क्या है, रिसाइकल बिन को समझाइए, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, इनको समझाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग को समझाइए। नेक्स्ट है फाइल्स और फोल्डर में क्या अंतर है, इन्हें कॉपी और मूव कैसे किया जाता है। विंडोज़ में विभिन्न वर्जन्स और उनके उपयोग को समझाइए। उसके बाद विंडोज़ में एसेसरीज़ क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ऑफिस पैकेजेस क्या है, व्यवसाय यानी बिजनेस और एजुकेशन में इनका क्या महत्व है। विभिन्न ऑफिस स्वीट्स जैसे कि एमएस ऑफिस क्या होता है, ओपन ऑफिस क्या होता है, स्टार ऑफिस क्या होता है, लोटस ऑफिस क्या होता है, इनमें तुलना कीजिए यानी कि कंपैरिजन कीजिए। एमएस वर्ड में विभिन्न कंपोनेंट्स और उसकी विशेषताओं को समझाइए। एमएस वर्ड में विजार्ड और टेम्पलेट क्या होती है, उपयोग समझाइए इसके। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विभिन्न फीचर्स को समझाइए। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की प्रोसेस को समझाइए। जहाँ भी डायलॉग बॉक्स आते हैं तो आपको डायलॉग बॉक्स बनाना भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड यूनिट में मिल जाता है आपको एमएस वर्ड ही एडवांस। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक, दिसारस और फाइंड रिप्लेस को समझाइए। विस्तार से आपको समझाना है यहाँ पर। एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर, पेज नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, मेल मर्ज क्या है, इसकी प्रोसेस समझाइए। एमएस वर्ड में टेबल बनाने और फॉर्मेटिंग करने की प्रक्रिया को समझाइए। एमएस वर्ड में रेफरेंसेस और ग्राफिक्स क्या होती है, इसका महत्व समझाइए। एमएस वर्ड में विभिन्न फॉर्मेट्स में फ़ाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे की जाती है, ये आपको समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है आपको एमएस एक्सेल क्या है, इसके उपयोग और महत्व या इम्पोर्टेंस को समझाइए। वर्कबुक और वर्कशीट को उदाहरण से समझाना है। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। उसके बाद आपको एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट, रिमूव और रिसाइज कैसे किया जाता है। एक्सेल में चार्ट के विभिन्न प्रकार क्या है, उनके उपयोग को समझाइए। एक्सेल में उपलब्ध प्रिंटिंग ऑप्शन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है आपको पावर पॉइंट और आउटलुक एक्सप्रेस। एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसके विभिन्न उपयोग की व्याख्या कीजिए। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न व्यू कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, इनको समझाना। पावर पॉइंट में नोट्स है, हैंडआउट्स है, स्लाइड शो क्या होते हैं, इनको समझाना है। फिर उसके बाद आउटलुक आ जाता है। तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, इसकी विशेषताओं और इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है वो समझाइए। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो कैसे जोड़े जाते हैं। तो ये पीसी पैकेज का जो कंप्लीट मतलब जो क्वेश्चन है, इस कंप्लीट क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप कंप्लीट वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो पीसी पैकेज का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उससे आपका ये काम हो जाने वाला है। फिर हो जाता है थर्ड सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको सब्जेक्ट मिल जाता है जो कि तीसरा सब्जेक्ट है एमएससी थर्ड सेमेस्टर, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। और इसमें पहली यूनिट मिल जाती है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी सिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनको समझाना। और ये आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट है उसमें भी मिला था। उसके बाद इसमें मिल जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाना है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आस्की, ईबीसी, आईसी, ग्रे कोड, बीसीडी, इनमें आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कोड क्या है, जो कि आपको जो आपका पहला सब्जेक्ट उसमें भी मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों जगह काम आने वाला है। उसके बाद आपका बाइनरी स्टोरेज क्या है, रजिस्टर की जो प्रकार से कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसको समझाना है। सेकेंड यूनिट में मिल जाता है बूलियन, अलजेब्रा एंड डिजिटल लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक गेट क्या है, एंड और नॉट, नंद गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, इनको जो है ट्रुथ टेबल के साथ में, डायग्राम के साथ में आपको समझाना है। डी मॉर्गन थ्योरम को समझाइए, इसको सिद्ध कैसे करते हैं ये भी समझाना है। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को उदाहरण के साथ समझाना है। कर्नॉफ मैप की जो सहायता से बूलियन जो एक प्रकार से एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति, उसको सरल करना है। फिर उसके बाद हाफ एडर और फुल एडर को लॉजिक डिज़ाइन या लॉजिक डायग्राम से समझाना है। यूनिवर्सल गेट क्या है, नंद गेट, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के साथ में या इसके रूप में समझाना है। थर्ड यूनिट में मिल जाता है सिक्वेंशियल सर्किट एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें सिक्वेंशियल सर्किट क्या है और इसके साथ आर एस, डी, जे के और टी, ये सब फ्लिप फ्लॉप है, इसको जो है आपको स्ट्रक्चर या डायग्राम के साथ समझाना है। सिक्वेंशियल सर्किट में स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट को समझाना है।
रिपल काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में अंतर बताना है। उसके बाद कॉमन बस सिस्टम क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या महत्व है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाइए। फिर उसके बाद मिल जाता है आपको मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को उदाहरण से समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो पहला क्वेश्चन मिल जाता है कंप्यूटर का एक बेसिक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम के साथ इसको समझाना है, बेसिक डिज़ाइन को। माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, कंट्रोल डिज़ाइन में इसका क्या महत्व है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में आपको अंतर बताना है। एडर और लॉजिक सर्किट कंट्रोल के विभिन्न काम को बताना है। उसके बाद बस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मल्टीपल बस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को समझाना है। माइक्रो प्रोग्राम एड्रेसिंग की जो कॉन्सेप्ट है या संकल्पना है उसको समझाना है। फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में आपको अंतर बताना है। फिर उसके बाद डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है, इसके लाभ बताइए। मेमोरी हायरार्की क्या है, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी को समझाना है। फिर उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या है, एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस में अंतर बताना है। पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या है, दोनों में अंतर बताइए। कैश मैनेजमेंट टेक्निक और हिट रेशो क्या है, इसको समझाना है। फिर उसके बाद मिल जाता है फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन सी। सी लैंग्वेज का भी कंप्लीट क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्राम डिज़ाइन फंडामेंटल्स आपको मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग की विभिन्न जो अवस्थाएं है, स्टेज है, उनको समझाना। एल्गोरिदम के बारे में पूछा गया है। उसके बाद एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्राम डिज़ाइन में इनका क्या महत्व है समझाइए। एक अच्छे प्रोग्राम की विशेषताएं, अच्छे प्रोग्रामिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपको समझाना है। कुछ अप्रोच पूछी गई है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को उदाहरण एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। डीबगिंग क्या है, प्रोग्राम एरर के विभिन्न प्रकार को समझाइए, जैसे सिंटैक्स एरर है, ठीक है, लॉजिकल एरर है, अलग अलग प्रकार की एरर होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के मुख्य जो स्टेप्स होते हैं उसको समझाना है। सेकेंड यूनिट में मिल जाता है सी लैंग्वेज बेसिक्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सी लैंग्वेज के जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो बेसिक प्रोग्राम है उसके विभिन्न भाग को यहाँ पे आपको समझाना है। सी में डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं एक एग्जांपल के साथ में समझाना है। सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स और उनकी जो प्रेसिडेंस है, प्राथमिकता, उसको समझाना है। कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स का उपयोग करते हुए तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में स्विच केस और लूपिंग स्ट्रक्चर का उपयोग कैसे किया जाता है समझाइए एग्जांपल के साथ में। एरे क्या है, सिंगल डायमेंशनल और मतलब टू डायमेंशनल जो एरे होती है उसको उदाहरण के साथ समझाना है। उसके बाद फंक्शन क्या है, इसकी परिभाषाएं डिफाइन कीजिए। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, मतलब एक प्रकार से डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं, ये तीनों प्रोसेस आपको बताना फंक्शन के अंतर्गत। इसमें आपको मिलेगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या अंतर है, सेकंड क्वेश्चन उदाहरण के साथ समझाइए। रिकर्सन क्या है, रिकर्सन मतलब फंक्शन खुद के अंदर खुद को ही कॉल कर लेता है, उसे रिकर्सन बोल देते हैं। रिकर्सन के विभिन्न प्रकार उदाहरण से समझाइए। सी में वेरिएबल्स का स्कोप यानी कि उसका एक प्रकार से एरिया जहाँ तक यूज़ होता है, और विजिबिलिटी और लाइफ टाइम, इन तीनों को समझाना है। इटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच क्या है, अंतर बताइए। किसी संख्या का फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखिए। इसके अलावा फोर्थ नंबर में मिल जाता है यूनिट में पॉइंटर और स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको उपयोग कैसे किया जाता है। सी लैंग्वेज में पॉइंटर का उपयोग समझाइए। पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होती है समझाइए। स्ट्रक्चर और यूनियन में आपको अंतर बताना है। इसके बाद है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों को उदाहरण के साथ समझाना है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। पॉइंटर टू फंक्शन और फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर को सिंटैक्स और एग्जाम्पल के साथ समझाना है। फिर हो जाता है फिफ्थ यूनिट, जिसमें डायनेमिक मेमोरी मिल जाती है, फाइल हैंडलिंग मिल जाती है और प्री प्रोसेसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डीएमए क्या है, जिसके कुछ फंक्शंस भी है, मैलॉक है, कैलॉक है, रियलॉक है और फ्री फंक्शन, इनको समझाना है। सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग, जैसे कि फ़ाइल को ओपन करने के विभिन्न मोड्स कौन कौन से हैं, फाइल के विभिन्न प्रकार और उनके बीच में अंतर आपको समझाना है। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, फाइल को कमांड लाइन आर्गुमेंट के रूप में उपयोग करने के उदाहरण समझाइए। सी की प्री प्रोसेसर क्या है, विभिन्न डायरेक्टिव्स को उदाहरण से समझाइए, व्याख्या कीजिए। जैसे हैज़ डिफाइन है, हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव, इनमें आपको अंतर बताना है। फिफ्थ नंबर का सब्जेक्ट मिल जाता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। यहाँ पे आपको पहली यूनिट मिल जाती है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन,
मतलब आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे आएंगा सारी चीज़ें और इंग्लिश में लिखना भी है। तो ये मैं तो हिंदी में ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ अगर हिंदी मीडियम है तो कम्युनिकेशन मतलब संचार और कन्वर्सेशन मतलब संवाद, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड स्टेजेस, इसकी प्रक्रिया और इसके स्टेप्स को समझाना है। फिर व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन कौन सी बाधाएं आती है कम्युनिकेशन में, इनको एग्जाम्पल के साथ में समझाना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार को समझाइए और इनके एग्जाम्पल को भी यहाँ पे बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट, मतलब एक प्रकार से जो संवाद होता है और अन्य भाषण जो इवेंट्स होते हैं उनमें आपको अंतर बताना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कन्वर्सेशनल प्रॉब्लम फेस्ड बाय सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर, मतलब दूसरी या विदेशी भाषा वाले से अगर बातचीत करना है तो कौन कौन सी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन, विभिन्न संवाद की विशेषताएं और जो परंपराएं हैं उनको आपको समझाना है। सेकेंड यूनिट में मिल जाता है टेलीफोन के बाद एप्लीकेशंस और ग्रुप डिस्कशन, तो इनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। व्हाट आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टेलीफोन कम्युनिकेशन, कौन कौन सी हमको जो स्किल्स होना चाहिए कि हम फ़ोन में आज अच्छे से बात कर सके या टेलीफोन में अच्छे से बात कर सके। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे टेलीफोनिक संवाद या कम्युनिकेशन में सुनने और बोलने के लिए कौन कौन सी स्किल्स का महत्व होता है। उसके बाद कैरिकुलम बेट बोले तो सीवी तैयार करने के स्टेप्स बताइए, जो आपका रिज्यूमे होता है वो आपको पूछा गया यहाँ पे। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन कौन से आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं। हाउ कैन वन प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, तो जॉब इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें या किस प्रकार की तैयारी करना होता है वो आपको समझाना। शॉर्ट नोट्स लिखिए कॉन्फ्रेंस कॉल और स्टडी स्किल्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखने मिल जाता है सॉफ्ट स्किल, थर्ड यूनिट में पर्सनालिटी एंड प्रेजेंटेशन। सॉफ्ट स्किल व्यक्तित्व और प्रेजेंटेशन, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आपको समझाना है एग्जाम्पल के साथ में। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ, टाइम मैनेजमेंट का प्रोफेशनल लाइफ में क्या उपयोग है, तो ये आपको समझाना है या उसका जो महत्व है। व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और जो कम्युनिकेशन है उसमें इसका क्या महत्व है या इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो प्रभावी संचार जो कम्युनिकेशन होता है उसमें टीम वर्क और नेतृत्व की क्या भूमिका है। हाउ कैन बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार प्रेजेंटेशन स्किल को बेहतर बनाती है। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मीटिंग्स, तो यहाँ पे मिलता है आपको पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी संगठन में मैनेजर की क्या भूमिका होती है ये समझाना है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल मीटिंग या सफल मीटिंग को संचालित करने के स्टेप्स बताइए। फिर उसके बाद व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में रिपोर्ट लेखन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, मेमो राइटिंग बताइए और मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM, ठीक है, ये क्या होती है इसको समझाना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस इन बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार में जो उच्चारण अभ्यास है उसका क्या महत्व है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1-to-1 मीटिंग एंड ग्रुप मीटिंग, इनमें आपको अंतर बताना है 1-to-1 मीटिंग और ग्रुप मीटिंग में। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है फंक्शनल ग्रामर, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के विभिन्न जो प्रकार है या उसके विभिन्न फॉर्म्स होते हैं वो समझाना है। व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है एग्जाम्पल के साथ समझाइए। व्हाट आर मॉडल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, जैसे विल, सेल, शुड, वुड, ये क्या होते हैं इनको समझाना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फ्यूचर टाइम, यानी कि जो है आपका एक प्रकार से ग्रामर के अंतर्गत फ्यूचर टाइम को समझाना है। उसके बाद आप देखिए राइट 5 सेंटेंस ईच इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस में 5-5 वाक्य लिखना है।
तो यहाँ पे आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत टोटल 5 सब्जेक्ट है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता चल गए होंगे। इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपके सारे जो सब्जेक्ट के एक प्रकार से आंसर है वो मतलब आप अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से लगभग आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बदल बदल कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।